माँ, माँ तुम्हारे अपने जीवन में श्रेष्ठ सब कुछ मिल जाए, अगर कभी किसी माँ से कोई पूछे कि तुम्हारा जीवन देने के बाद तुम्हारे बच्चों का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो माँ होगी जो अपना बलिदान देने को तैयार हो जाएगी। वो कहेगी मुझे समाप्त कर दो, मेरे प्राण ले लो, मेरा शरीर ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो, मेरे बच्चों को अच्छा कर दो। उसे माँ कहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी शॉपिंग के लिए, तुम्हारी अच्छी चीजों के लिए पैसे चुरा चुरा कर रखकर तुम्हें सब दे देने वाली माँ है। चाहे खुद भूखी रहे, चाहे परेशान रहे, लेकिन तुम्हारे दुख में हमेशा कोई खड़ा होगा तो वो तुम्हारी माँ होगी। सत्य कहूं, तुम जब कभी उल्टा सीधा कुछ माँ से कहते हो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माँ से बड़ा देवता इस दुनिया में है नहीं। मैं एक बात और कहूं, जब तुम मुझे सर रखकर प्रणाम करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा करना चाहिए तुम्हें। लेकिन अगर तुम मुझे सर रखकर प्रणाम करते हो और अपनी माँ को हाथों से प्रणाम करते हो तो मुझे अगली बार से बंद कर देना। क्यों? क्योंकि असली भगवान तुम्हारे घर में बैठा है। अगली बार मेरी कहने से एक काम करना, तुम हाथों से नहीं अपने माँ के पैरों में अपना सर रखना एक बार मेरे कहने से। मैं सत्य कहता हूं इस व्यासपीठ से, तुम्हारे जीवन में उस दिन पहली बार चैतन्यता आएगी और तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुमने किसी के पैर छुए हैं। जो तुम्हें आशीष मिलेगा, जो तुम्हारे सर पर वो हाथ फेरा जाएगा, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मां किसे कहते हैं। जब तुम घर जाते हो पहले तुम्हें तुम्हारी मां संभालती है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा घर, तुम्हारा वंश, तुम्हारा कुटुंब कौन संभालता? तुम्हारी मां संभालती। मां के अलावा सत्य मानना कोई है नहीं जो तुम्हें संवार कर रखने वाला है। तुम कभी कभी लड़ जाते हो मां से। तुम कभी कहते हो ना कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े जानकार हो, और तुम उसे डपट देते हो, तुम उसे डांट देते हो, तुम ऊंची आवाज में बात कर लेते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना ही कम जानती हो मां, तुमसे बहुत ज्यादा जानती है, ऐसा मानना चाहिए तुम्हें। तुमसे बहुत ज्यादा वो जानती है और तुमसे बहुत ज्यादा समझती है, फिर भी तुमको बड़ा बनाने के लिए कह देती, हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तुम अच्छा कह रहे हो। हाँ, तुम्हारे सामने झुक जाने वाली, तुमसे हार जाने वाली अगर कोई है दुनिया में तो वो तुम्हारी मां है, दूसरा कोई नहीं होगा। मेरे कहने से जब तुम एक बार अपना सर अपने मां के चरणों में रखोगे ना, तो यकीन मानना उस दिन से पहले तुमने कभी किसी को आशीर्वाद ऐसा पाया नहीं होगा। पहले कभी तुमने ये प्रणाम का आभास कभी किया नहीं होगा। ये पहली बार होगा जब तुम्हारे सर पर हाथ रखा जाएगा। वो स्पर्श तुम पहली बार अपने जीवन में महसूस करोगे। मेरे कहने से करना जरूर। जिनके जीवन में मां नहीं है उनसे पूछो क्या खोया है, क्या क्षति हुई है उनके जीवन में। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे जीवन में मां है। दुनिया के सारे देवी देवता सेकंड नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पे मां आती है। हाँ, और एक बात कहूं, मां तुम्हारी पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो और बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, उसके बावजूद भी उसे विश्व का सबसे बड़ा विद्वान समझना और उसका वैसा ही आदर करना, वैसा ही सम्मान करना। जिस प्रकार से गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वैसे ही माता में तुम्हारे वो 33 करोड़ देवी देवता तो है ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु विद्यमान है उसके अंदर। इसलिए उसे बड़े भाव से प्रणाम करना। बाबा तुलसी कहते हैं, बोले माता पिता, माता पिता गुरु की वाणी, 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 माता पिता
माता पिता गुरु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करब शुभ जानी, बिना विचार कहिए शुभ जानी, बिना विचार कहिए शुभ जानी, बिना विचार कहिए शुभ जानी। माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। अगर माता पिता और गुरु तुम्हारे कुछ कह रहे हो तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों से कहा कि एक भगवान ने दूसरे भगवान से प्रार्थना की है, इसलिए इन्हें शिवलोक प्राप्त हो रहा है, इनके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हें अपनी मां को प्रणाम करने का क्या भाव मिल सकता है, अपनी मां के चरणों में अनुराग रखने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण कह रही है। भगवान शिव के पार्षद कहते हैं, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कांतेव चाभिर्मयति चपनीव खेदम। बोले कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी, किम किम न साधयति मातृ मातेव भक्ति। क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं दिला सकती माता की भक्ति जो तुम पाना चाहते हो। आज देवराज के जीवन में जितने भी अपराध थे, माता के आशीर्वाद से सारे समाप्त हो गए और मृत्यु उपरांत वो शिवलोक जा रहे हैं। शिवलोक में जाकर के देवराज को मरने के बाद ये भान हुआ कि मैंने बड़ी गलतियां, बड़ी 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 सारी गलतियां की हैं और बड़े अपराध किए हैं। जाकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो प्रणाम कर रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारे बोल तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार जय हो, हो। नमो बार बार रच के बोलिए, मन से बोलिए, आयो शरण तिहारे बोल तार तार को। आओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार हो। नमो बार 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 हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारी शंभु तार तार। नमो जय मेरे नाथ की जय जयकार है। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार हो। ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के बोलो शंकर भगवान की। भक्तों को शिव जी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों
को शिव जी तूने निराश ना किया। माँ गाजी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा हो, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, ओ शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दो। जय हो मेरे शंभुनाथ की जय जयकार है। जय हो। क्या क्या नहीं दिया मैं क्या प्रमाण दूं। क्या क्या नहीं दिया है तूने, क्या प्रमाण दूं। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दूं। क्या क्या नहीं दिया है तूने, क्या प्रमाण दूं। बस गए त्रिलोक भोल तेरे दान में, से गए त्रिलोक भोल तेरे दान से। जहर पिया है हो, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। नमो बार नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से अणु अणु। लेते हैं तेज श्वास तेरा तनु तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से अणु अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से अणु अणु। जीवन दिया हो, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार बोले शंकर भगवान की। देवराज
जी ने अपनी मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से शिवलोक की प्राप्ति करी है। शिव पुराण भी जो उनको सुनने का अवसर मिला वो मां का ही आशीर्वाद था। मां के आशीर्वाद से पहला लाभ यह हुआ कि उन्हें शिव महापुराण सुनने का अवसर मिला, और दूसरा लाभ यह हुआ कि वो शिव महापुराण सफल हुई और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, जिस प्रकार इनको मोक्ष पद को प्राप्त करने का अवसर मिला, ऐसा अवसर जनमानस में हर उस व्यक्ति को मिलता है जो शिव महापुराण में सहभागिता रखता है। और जरा ध्यान से समझना, शिव महापुराण के साथ साथ जो तुम 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण करने में अपनी सहभागिता लगा रहे हो, इसमें अपना योगदान दे रहे हो, ये तुम्हारे जीवन का सबसे पुण्यतम समय है और सबसे सफलतम दिन है। भगवान महादेव की कृपा और करुणा से तुम्हारे जीवन में ये सब अनायास प्राप्त हो रहा है। आप इतनी भारी संख्या में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपको एक बात और कहूं, जीवन में पुण्य का आना भी किसी और दूसरे पुण्य का फल होता है। क्या कह रहा हूं? जीवन में एक पुण्य का आना किसी दूसरे पुण्य का फल है। आपने बहुत सारी कथाएं, प्रवचन सुने होंगे, उसका पुण्य है कि आपको शिव महापुराण में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और सत्य मानना, तुम कितनी ही फिल्में देख लो, कितने ही सीरियल देख लो, कितने ही बड़े होटल्स में खाना खा लो, कितने ही तुम अपने मनमानी काम कर लो, कितने ही लग्जरी चीजें खरीद लो, कितनी ही ब्रांडेड चीजें खरीद लो, तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता उन चीजों से नहीं आती। तुम्हारा भ्रम है ये। तुम्हारा भ्रम है कि तुम कोई बड़े ब्रांड का मोबाइल पकड़ करके तुम ब्रांडेड हो जाते हो। तुम ब्रांडेड नहीं हो रहे हो, वो ब्रांड एक्चुअली ब्रांडेड हो रहा है, जिसके चक्कर में तुम अपने घर के पैसे उठा उठा के देके आ रहे हो। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो रहा है, तुमको खुद को ही पता है वो कौन सी कंपनी की पर्स है, वो कौन सी कंपनी की घड़ी है, ये तुमको ही पता, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। ना किसी को इतनी फुर्सत है कि वो ध्यान से देखे कि तुमने क्या ऐसा डाला है। लोगों को अपने से मतलब है, लेकिन सत्य मानना, जब तुम्हारे मस्तक पर यह त्रिपुंड लगता है, जब तुम्हारे गले में शिव का रुद्राक्ष पड़ता है, तुम्हारे जीवन में जब शिव प्रवेश करते हैं, तुम्हारे कर्ण द्वार से शिव महापुराण प्रवेश करती है, तो तुम जरूर ब्रांडेड हो जाते हो। और ये वो स्टैंप लग जाता है जिससे तुम देवादिदेव महादेव के प्यारे हो जाते हो और तुम्हारे जीवन के सारे संकट समाप्त होने लगते हैं। मैं सत्य कहूं, बाबा का बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। हम में और तुम में सिर्फ एक ही फर्क है कि मैं बाबा के तरफ बैठा हूं और उनकी वाणी आप तक डिलीवर करने का मुझे उन्होंने अवसर दिया है, और तुम उस वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हो। बस इतना सा अंतर है, बाकी हम भी उधरी हैं, आप सत्य मानो तो। यहां इस कथा में सुनने वाला, सुनाने वाला, कहने वाला, कराने वाला, करने वाला सब अगर कोई है तो वो शिव है, वो शंभु है, वो कैलाशी है, वो महादेव है, उसके अलावा कोई नहीं है। इधर भी वही है और उधर भी वही है। हमारे हृदय प्रदेश में भी महादेव विराजमान है और तुम्हारे भी हृदय प्रदेश में महादेव विराजमान है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज क्या इनके अलावा कभी किसी दंपतियों ने भी भगवान शिव के लोक की प्राप्ति करी है क्या? क्या शिव महापुराण जब आप कहते हो तो उसमें महादेव और पार्वती का अर्धनारीश्वर प्रतीत होता है। ध्यान से सुनना, तुम्हारे बड़े मतलब की बात है। आप जब शिव महापुराण की बात करते हो तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे नाम में ये जो इकार लगा है ये पार्वती है, वरना अगर ये हट जाए तो मैं तो केवल शव हूं। क्या
वो कहते हैं कि अगर ये इकार हटा दिया जाए, पार्वती को मेरे जीवन से, अगर सती को मेरे जीवन से हटा दिया जाए तो मैं केवल शव हूं। इतना ज्यादा मानते हैं अपने अर्धांग को, अपने आधे शरीर को, अपने जीवन साथी को इतना ज्यादा मानते हैं। वो कहते हैं अगर वो हट जाए तो मैं शव हूं। प्रेम का ये अलौकिक रूप है, ध्यान से सुनना। प्रेम का ये अद्भुत स्वरूप है। महादेव कहते हैं कि मेरे में स्त्री तत्व और उसका आदर सबसे श्रेष्ठतम जगह पर है। ऋषि गुण, सारे ऋषि मुनि ये प्रार्थना कर रहे हैं महादेव की गाथा में, क्या पति पत्नी ने भी कभी एक साथ शिवलोक की प्राप्ति की है क्या? क्या कभी ऐसा हुआ कि पति और पत्नी दोनों पापी हो और उन्हें भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा हुई हो? और महाराज एक बात और बताना, ध्यान से सुनना, तुम्हारे सब मतलब की बात कर रहा हूं। ये प्रसंग जो मैं अब कहने जा रहा हूं, इस प्रसंग को सुनने का फल बता रहा हूं पहले, उसके बाद प्रसंग में प्रवेश करूंगा। बड़ा मार्मिक प्रसंग है और तुम्हारे बड़े मतलब का है। यह प्रसंग सुनने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। क्या होता है? पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, पहला लाभ। यह प्रसंग करवाने से, इस प्रसंग के यजमान बनने से, मनोरथी बनने से आपका, आपके बच्चों का और आपके वंश में, कुटुंब में सबका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। क्या होता है? दाम्पत्य जीवन यानी तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनका मनवांछित विवाह होने का संयोग बन जाता है। क्या होता है? मनवांछित विवाह होने का संयोग बन जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान हैं, उनके विवाह का सुयोग तत्काल बन जाता है। और जिनके घर में विवाद, झगड़ा, दंगा, फसाद होता रहता है और खूब, आप समझते होंगे, सब झगड़े होते हो आपस में, ऐसी परिस्थितियां तत्काल ठीक हो जाती हैं। इस प्रसंग का महात्म का फल है ये। जिनके भी घर में बच्चे और कुटुंब एक साथ संयुक्त नहीं रह पाते, आपस में प्रेम नहीं है, भाई बहन में, माता पिता में, बहू सास में, नंद भौजाई में, या कहीं भी सामंजस्य की कमी है, प्रेम की कमी है, वहां यह प्रसंग तत्काल प्रभाव से उनके जीवन में प्रेम भर देता है। और एक बात कहूं, विश्व में केवल और केवल शिव महापुराण है जिसके श्रवण से आपके जीवन में प्रेम प्रवेश करता है। प्रेम महादेव के अलावा कोई दे नहीं सकता। ये बात लिख कर लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए ये बात। महादेव के अलावा प्रेम कोई दे सकता नहीं, ये बिल्कुल साक्षर सत्य है। भगवान राम का प्रेम विवाह हुआ, माता सीता ने और भगवान राम ने एक दूसरे को पुष्प वाटिका में देखा और एक दूसरे को पति और पत्नी जैसा मान लिया। कृपा किसकी हुई उन पर? भगवान शिव की कृपा हुई। इनकी ही पत्नी गौरी की पूजा किया सीता ने और घर जाकर के शिव का ही धनुष उठा करके संकेत दिया कि जो धनुष उठाकर तोड़ देगा उसके साथ विवाह करेंगे। तो किसने कृपा करी? शिव और पार्वती ने कृपा करी उनके ऊपर। रामायण कहती है, बोले मन जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सागरो निधान सुजान शील स्नेह। आराम से सुनिए, इस बात को सुनना चाहिए। ये भाति गौरी असीस सुर ही
प्रसंग केवल पाठ करने वाले लोगों के जीवन में विवाह का संयोग बन जाता है। तो राम पर, भगवान राम और माता सीता पर कृपा भगवान शिव ने करी तो उनका विवाह हुआ। और भगवान कृष्ण के भी कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, भागवत का श्लोक है। माता कात्यायनी का ही पूजन किया, माता पार्वती का रूप है, उनकी ही कृपा से यह संभव हो सका। और आप शिव महापुराण में आगे सुनेंगे, समुद्र मंथन के समय बहुत सारे पदार्थ निकले, अमृत निकला, साथ में लक्ष्मी भी निकली। और लक्ष्मी का विवाह पहले शिव से होने जा रहा था। शिव ने स्वीकार नहीं किया। शिव ने कहा जो श्रेष्ठ चीजें हैं वो मैं अपने बच्चों को देता हूं, और जो सबसे खराब चीज है वो मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। भगवान शिव ने विष ग्रहण किया और लक्ष्मी विष्णु को दे दिया। और क्या बोले? बोले लक्ष्मी की भाग में हरेह लिखा है, हरेह मेरा भी नाम है और हरेह विष्णु का भी नाम है, विष्णु से विवाह कर दो इनका। बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरेह विषम। और बोले फिर भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। बोले किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। महादेव ने वो हलाहल विषपान किया और लक्ष्मी विष्णु को दे दी। जाओ लक्ष्मी तुम विष्णु की सेवा करो। तो महादेव ही हमेशा तुम्हारे विवाह का संयोग बनाते हैं। आगे तुम शिव महापुराण में सुनोगे, ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं, तुम भटक न जाओ कहीं। तुम्हारे मंगलसूत्र की डिजाइन इधर उधर हो सकती है, तुम्हारे चूड़े की डिजाइन इधर उधर हो सकती है कम ज्यादा, हाँ स्थिति के अनुकूल। तुम्हारे पाजेब की, तुम्हारे बिछुए की डिजाइन इधर उधर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे सिंदूर की डिजाइन कभी चेंज नहीं होती। कभी तुम सिंदूर यहां के बजाय यहां नहीं लगाते, तुम यहीं लगाते हो। ये गौरी, गौरजा कहते हैं उसे, जहां सिंदूर रखा जाता है। ये कौन है? गौरी कौन है? गौरी माता पार्वती का ही नाम है। उनकी ही कृपा से तुम सौभाग्यता को प्राप्त करते हो। तो महादेव ही देते हैं, महादेव के अलावा कोई नहीं। तुम ध्यान से समझना, पति पत्नी का ये जो हम प्रसंग बात करने जा रहे हैं, इस प्रसंग को सुनने मात्र से आपके अपने जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके वंश में, कुटुंब में, आपके परिवार में, सभी के जीवन में अगर प्रेम चाहिए तो ये प्रसंग बड़े भाव से सुनना चाहिए। क्यों? बाबा तुलसी कहते हैं, बोले जहां सुमति तहां, क्या सुमति चाहिए ना, प्रेम चाहिए, प्रेम होगा तो संपत्ति होगी। ध्यान से सुनना, बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां विपत्ति दाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। एक बार फिर से सुनो, तुम्हारे मतलब की बात है इसलिए ध्यान सुनना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, जहां प्रेम है, जहां आदर है, जहां सम्मान है, जहां एकता है, वहां संपत्ति है। और जहां सब अलग अलग रहते हैं वहां विपत्ति है। और एक बात कहूं, जिस परिवार में एकता होगी, जिस परिवार में अखंडता होगी, जिस परिवार में सौम्यता होगी, उस घर में धर्म होगा और उस घर में सुख होगा।
जहां सब विघटन होगी, जहां अलग अलग मति के लोग होंगे, अलग अलग भाग रहे होंगे, कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा, उस घर में सुख हो सकता नहीं है। कल आपने सुना चूहा और सांप, सांप और मोर, हाँ मोर और बैल, बैल और शेर सब एक साथ रहते हैं। ये प्रसंग सुनने मात्र से, शिव महापुराण सुनने से ये लाभ आपको मिलता है। तो ध्यान से सुनना ये प्रसंग। ऋषि कहते हैं बाहर कोई ऐसा दंपति, कोई ऐसा कपल जिसे आप कहते हो ना, कोई ऐसा दंपति, कोई ऐसा कपल, कोई ऐसा पति और पत्नी है क्या जिसने भगवान शिव की पूजन किया हो, भगवान शिव की कृपा से शिवलोक गया हो। एक पीछे से ऋषि कहता है वो ऐसा कोई हो जिसने बड़ा पाप किया हो, बहुत दुष्कर्म किए हो, उसके बावजूद भी देवादिदेव महादेव की कृपा हुई हो। वो गाथा सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनना। अगर इस व्यास पीठ से व्यास बोल रहे हैं और सूत जी कह रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सौनकादिक ऋषि हैं, 88,000 ऋषि मुनि हैं। तुम सब उसी रूप में विद्यमान हो, वैसे ही बैठे हो। तो बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऋषियों की भांति इस वाणी को सुनना। एक एक शब्द में बहुत बहुत सार छिपा है। समझ उसी को आएगा जो समझदार है, अन्यथा बहकर बाहर निकल जाएगा। तो बहुत गौर से सुनना। एक नगर में विदुंग और चंचुला नाम के दो दंपति रहते थे। कौन? विदुंग और चंचुला नाम के दो बच्चे रहते थे। विदुंग पुरुष का नाम था और चंचुला उनकी धर्मपत्नी का नाम था। विदुंग और चंचुला दोनों ही बड़े निष्ठा के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम करते। शिव महापुराण कहती है कि चंचुला का जो स्वरूप है, जो उनकी दिव्यता है, जो उनका कांति है, जो उनकी सुंदरता है, वो बहुत 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 श्रेष्ठ है, बहुत दिव्य कांति है और बड़ी सुंदर है। वो उनका स्वरूप, उनकी सोच और उनका चिंतन सब बड़ा सौम्य है। लेकिन पति विदुंग वो थोड़ा सा धूर्त है। देखने में तो सुंदर है लेकिन उसकी प्रवृत्तियां बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, उसका आचरण बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, उसका दर्शन बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, उसका कार्य, उसका कर्म और उसकी निष्ठा एकदम सुंदर नहीं है। चंचुला यद्यपि धर्मनिष्ठ है, लेकिन भैया समय और काल, परिस्थिति और नियति और संसर्ग, ये किसी भी चीज को बिगाड़ देता है। कितना ही शुद्ध दूध हो, खराब बर्तन में रख दिया जाए तो वो खराब हो ही जाता है। हाँ, कहते हैं अगर सोने में पारा मिला दिया जाए तो सोने का गुण समाप्त हो जाता है, सोना फट जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। संगति का फर्क तत्काल पड़ता है। इसलिए माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं अच्छी संगति में रहना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। क्यों? बोले संगति से गुण आवत, संगत से गुण जात, और बांस फांस और मीसरी दोनों एक ही भाव विकात। बोले संगति का फर्क है भाई। ये अच्छी संगति में आप रहो तो आपकी अच्छी सन्निधि में रहने से अच्छी गति होती है, अन्यथा आप सब खराब कर बैठते हैं। मित्रता करनी है दूध और पानी जैसा करिए, मित्रता करनी है बांस और मिश्री जैसी करिए, मित्रता करनी है तो हल्दी और चूने की तरीके से करिए। हल्दी और चूना आपस में मिलाइए तो दोनों अपना अपना वास्तविक रंग त्याग देते हैं। चूना सफेद है, हल्दी पीला है, आपस में मिलाइए तो दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं, एक नया रंग बना लेते हैं। ना हम तुम्हारे रंग में रंगेंगे ना तुम हमारे रंग में रंगो, हम तो बस एक ही रंग में हो जाएंगे। बोले लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं
है गई लाल। तो चूना और हल्दी आपस में मिला दिए जाए तो लाल हो जाते हैं। दूध में पानी मिलाया जाए तो पानी की हैसियत बड़ी हो जाती है। पानी दूध के भाव में बिकता है। और मित्रता ऐसी कि दूध को आग पर चढ़ाओ और जैसे ही पानी जलने लगे वैसे मानो दूध ये कह रहा हो कि भाई रुकना, मैं भी आ रहा हूं, और वो ऊपर से कूदकर आग में गिरने लगता है। जैसे ही जरा सा पानी का छींटा मारो वैसे वो शांत हो जाता। अगर आप पानी डालो और ये कहो कि नहीं 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 पानी तुम्हारे साथ है, तो वो शांत हो जाता है। पीछे से मानो पानी जाकर कहता नहीं भाई मैं इधर ही हूं। मित्रता ऐसी होनी चाहिए।